Hello friends, welcome to Knowledge Plus. In our today's video, we are going to talk about atomic radius. So, first of all, we'll talk about what exactly is atomic radius. Half of the distance between the nuclei of the two bounded atoms is referred as the atomic radius. यानी कि जो आपका एक एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल में हमें दो एटम्स दिखाए गए हैं जहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है और एक इसका ये न्यूक्लियस है। अगर हम इन दोनों के न्यूक्लियस की बात करें तो उसके अंदर उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 154 pm है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इस न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसका रेडियस भी कहलाता है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा 77 pm, जो कि इसका क्या कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो एटॉमिक रेडियस अकॉर्डिंग टू पीरियड्स हमारा डिक्रीज करता है। पीरियड्स में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे लिथियम है और बोरॉन है, बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। लिथियम के हमारा एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7। अब लेफ़्ट टू राइट हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करता है और हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम इनकी फिलिंग करें, इनको शेल्स के अंदर फिल करें तो यहाँ पर जो हमारा लिथियम पे शेल बनेगा वो 2 शेल बनेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बी की फिलिंग करना शुरू करें तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही शेल्स बनेंगे, पहले में 2 और दूसरे में भी 2। अगर हम बेरिलियम की फिलिंग करना शुरू करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही बनेंगे, पहले में 2 और आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जब हम लेफ़्ट राइट पीरियड्स में फिलिंग करते हैं तो हमारे पास शेल क्या रहता है, सेम रहता है, इंक्रीज़ नहीं होता। इस सूरत में जो हमारा लास्ट शेल होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो लास्ट शेल की तरफ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो वो शेल्स हैं उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और इस वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट क्या करना हो जाता है, शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। बट अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स के अंदर हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ करता है। क्योंकि हमारा जो ग्रुप्स में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो हमारा जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करे। इस वजह से जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पर अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की बात करें 3, 11, 19, अगर हम यहाँ पर फिलिंग करना शुरू करें तो लिथियम के अंदर हमारे पास पहले शेल में 2, आखिरी शेल में 1। इसी तरह अगर हम सोडियम को फिल करना शुरू करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 शेल्स की बजाय एक और शेल ऐड हो जाता है, पहले में 2, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारे टोटल हो गया 8 और 2 10 और 1 रह जाएगा जो कि हमारा लास्ट शेल पर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एक और शेल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ होने से होता क्या है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन पर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ करता
चला जाता है।